have my passport, right? Okay. What's your name, officer? What is your name? Hello, everyone. Yeah, how are you doing? Yeah, I can hear you. Yeah, I had another immigration police. They are taking me to the immigration office again. Do you want to talk to them? नमस्कार दोस्तों, पुलिस आके गई है, अभी लेके जा रही है हमें एंड मैं पुलिस के साथ जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों आई है यहाँ पे एंड अभी पुलिस वाले हमें लेके जा रहे हैं अपने साथ। मुझे बताया गया है कि कोई रेगुलर चेकअप होता है, मतलब माइग्रेंट्स को देखने के लिए, बट पुलिस अभी हमें लेके जा रही है अपने साथ। मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मैं इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। अब देखते हैं भाई क्या होता है। भाई एक मिनट, आपका फ़ोन देना। तो मेरे को इंडियन एम्बेसी कॉल करना है, तो ये लेके जा रहे हैं हमको अपने साथ। पुलिस की गाड़ी आई है, पुलिसिया लिखा है पीछे। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। नमस्कार जी सबको। मेरा नाम अभिषेक बिश्नोई है और पिछली जो क्लिप आपने देखी है वो यहाँ अलमाटी की है, कज़ाकिस्तान की। मैं अभी भी अलमाटी कज़ाकिस्तान में हूँ। कल जो मेरे साथ हुआ, पुलिस वालों ने मेरे 3-4 घंटे ख़राब कर दिए। 2-2.5 घंटे मैं पुलिस स्टेशन में भी था। बिहेवियर उनका बहुत रूड था। विदाउट एनी रीज़न मुझे सुबह सुबह मेरे हॉस्टल से उठा लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं उसकी कंप्लेन करूँगा अभी इंडियन एम्बेसी में कॉल करके। उसके बाद मैं आपको जो सारी स्टोरी है वो समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ। और मैं अभी भी ना उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे को सुबह सुबह हॉस्टल से उठा लिया बिना किसी रीज़न से। मेरी इक्विपमेंट्स उन्होंने चेक किए। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को कॉल। कल जब मुझे पुलिस ने उठाया तो मेरा फ़ोन जो था उससे एक रात पहले शाम को सी मैं यहाँ से गुज़र रहा था एक सड़क से, और मेरा पैर स्लिप हुआ और मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था और इसकी स्क्रीन उड़ गई थी। अभी भी देखो, कल रात को ही मैं ये स्क्रीन सही करा के लाया हूँ। और कल सुबह का इंसिडेंट है वो, जब मैं पुलिस स्टेशन में गया था और मुझे पुलिस ने उठाया था। अभी का वक्त आप देख पा रहे होंगे, सुबह 10:10 हो रखे हैं, 10 जनवरी। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। एंड एक बार मैं जो डेट है आपको गूगल पे कंफर्म करवा दूं। डेट फ्राइडे 10 जनवरी 2025, ठीक है। तो जो इंसिडेंट है 9 जनवरी सुबह का है, जब मुझे पुलिस उठा के ले गई थी। पहले मैं इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहा हूँ, उन्हें सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे कि मेरे साथ क्या हुआ। पहले मिलाते हैं इंडियन एम्बेसी को कॉल। ये गूगल से मैं नंबर निकाल रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी अलमाटी। पहले हम नॉर्मल नंबर पे कॉल करेंगे और अगर वो नहीं उठाते तो हम इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे। तो कॉल करते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक नंबर मिला है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया। इसका नीचे एड्रेस है अलमाटी टेलीफोन। तो मैं सबसे पहले इस नंबर पे कॉल करने वाला हूँ। ये नंबर मिला है मुझे इंडियन एम्बेसी अलमाटी में। पहले मैं इस पे कॉल कर रहा हूँ। Вы набрали неправильный номер. Пожалуйста, повторите набор снова. Сіз номер दे। मे बी ये कज़ाक या रशियन लैंग्वेज में कुछ बोल रही है, या तो नंबर बंद है, मिल नहीं रहा, या फिर आउट ऑफ सर्विस कुछ है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक नंबर मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया अलमाटी का। इस पे मैं कर रहा हूँ कॉल। У вас недостаточно средств для звонка. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Всего доброго и до свидания. ये नंबर भी नहीं मिल रहा। अब मान सकते हो एम्बेसी के मैं 2 फ़ोन मिला चुका हूँ,
और अभी वर्किंग हावर्स है। ओके, इट्स वर्किंग आवर्स। गूगल पे दिखा रहा है एम्बेसी ओपन है। जो एम्बेसी है वो है अस्ताना, यहाँ की कैपिटल में, और अलमाटी में है इंडिया का कॉन्सुलेट। जो कॉन्सुलेट जनरल होता है वो है यहाँ पे। तो मैं अलमाटी में भी ट्राई करूँगा। अलमाटी का अगर नहीं मिलता है तो हम अस्ताना वाले में ट्राई करते हैं। तो अब मैं निकालता हूँ एक और नंबर, और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैं कौन सा नंबर मिला रहा हूँ। स्क्रीन पे शो करता रहूँगा कि मैंने गूगल से कहाँ से नंबर निकाला है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया अलमाटी, यहाँ से एक नंबर मिल रहा है मुझे, टेलीफोन। देख पा रहे होंगे आप? तो हाँ, सही है, ये नंबर मिला रहा हूँ मैं। Siz номерде дұрыс берген жоқсыз. Қайта теруіңізді өтінеміз. Вы набрали неправильный номер. Пожалуйста, повторите набор снова. Siz номерде дұрыс берген жоқсыз. Қайта теруіңізді өтінеміз. ये वाला नंबर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई और नंबर निकालते हैं। ये देखो, गूगल पे जो इंडियन एम्बेसी अलमाटी की लोकेशन है उस पर कोई नंबर मेंशन ही नहीं है, तो मैं गूगल से नहीं निकाल पा रहा। वेबसाइट से देख लेते हैं। Дұрыс берген жоқсыз. Қайта теруіңізді өтінеміз. Вы набрали неправильный номер. Пожалуйста, повторите набор снова. Siz номерде дұрыс берген жоқсыз. Қайта वेबसाइट पे 2 नंबर थे, मैंने दोनों के दोनों मिला लिए। दोनों के फ़ोन नहीं लग रहे हैं, जबकि ऑफिस का वर्किंग आवर है। मे बी आज फ्राइडे है, एंड मुझे नहीं पता फ्राइडे की छुट्टी होती है नहीं होती, क्योंकि गूगल पे दिखा रहा है एम्बेसी ओपन है, 10 बजे खुलती है। गूगल पे ओपन दिखा रहा है, तो मे बी ओपन ही होगी, वरना गूगल पे ज़रूर मेंशन होता। अब मैं देख रहा हूँ इमरजेंसी नंबर। इंडियन एम्बेसी अलमाटी में जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं सबके नाम आ चुके हैं। नागेंद्रा प्रसाद, उसके साथ डिफेंस अटैच में ये विद्यार्थी कर्नल पंकज, COL पंकज के, ऐसे डिफरेंट नंबर आ गए हैं। अब हम एक एक करके दिखा दूँ मैं सबको। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट नंबर आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, और मैं अब इन सब नंबर पे कॉल करने वाला हूँ कि ये मिलता नहीं। तो फर्स्ट मैं मिला रहा हूँ। फर्स्ट नंबर हम लोग मिला रहे हैं नरेंद्र प्रसाद जी को, जो कि HC डॉक्टर और TV का दिखा रहे हैं। ये एम्बेसडर है, ठीक है, एम्बेसडर का नंबर है। अस्ताना गए कॉल, कट। नंबर अस्ताना मतलब अलमाटी का नहीं है, अस्ताना है, कैपिटल का है। दूसरा नंबर कट। अब मैं मिला रहा हूँ कर्नल पंकज के, मैं शायद इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन पंकज जी का नंबर है ये। अरे यार, कॉपी कॉल अस्ताना, ये नंबर गया है। कॉल जा रहा है। नो रिस्पॉन्स। एक फ़ोन मिला था, लेकिन पंकज जी का भी फ़ोन नहीं उठाया गया। तो पंकज जी को फ़ोन किया था हमने, लेकिन वो फ़ोन भी हमारा नहीं उठाया गया। और ट्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जी हरी होती लाल जी का नंबर है यहाँ पर। मैं अब इस नंबर को कॉल करने वाला हूँ। हरी होती जी, अस्ताना में गया कॉल, रिंग हो रही है। Hello. हाय, गुड मॉर्निंग सर, हरी होती जी। Good morning. Yes. Who is it? Sir, my name is Abhishek, and I'm a traveler. I'm in Almaty right now. Uh huh. Sir, are you comfortable to speak in Hindi, or should I continue with English?
You can speak anything. Tell me. ओके सर, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ ताकि मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो सर, मैं 2 जनवरी को न्यू दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी और मैं अलमाटी आया था ट्रैवल के पर्पज़ से। एंड अभी भी मैं अलमाटी में ही हूँ। कल सुबह मेरे साथ एक बहुत ही अजीब वाक़यात हुआ। मैं अपने हॉस्टल में था एंड सर, आर यू लिसनिंग? Yes, yes. ओके, तो कल सुबह मैं अपने हॉस्टल में था 8:30 नाम का। क्या आपका? अभिषेक? सर, मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ से है? सर, मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, हनुमानगढ़ का। क्या करते हैं? सर, मैं फुल टाइम ट्रैवल करता हूँ। मतलब अभिषेक है नाम? जी सर। हाँ, ओके। फुल टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब ब्लॉगर है? जी, मैं सर व्लॉगर हूँ। मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ और अभी मैंने सेंट्रल एशियन जर्नी स्टार्ट की है। तो सर, कल सुबह 8:30 बजे मैं उठकर जैसे ही अपने हॉस्टल के किचन में गया, 2 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आए हुए थे एंड उन्होंने पहले मुझसे ये पूछा कि तुम कहाँ से हो। मैंने बोला कि सर, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा था बट वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ रहे थे एंड वो रशियन बोल रहे थे। सो उसके बाद सर उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा। पहले पूछा कि तुम स्टूडेंट हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ। फिर कहते कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो जरा। आप अलमाटी में हो ना? जी सर, मैं अलमाटी में हूँ। हाँ, तो अलमाटी में हमारा एक ROI ऑफिस है। मैं उनका नंबर देता हूँ, आप उनको बताइए। हाँ लेकिन जेल वेल में तो नहीं हो ना? सर, मैं जेल में नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल किया उन लोगों ने। मैं 2-3 घंटे पुलिस स्टेशन भी गया। बिहेवियर उनका बहुत रूड था, मेरे रिगार्डिंग डिसरिस्पेक्टफुल था एंड नहीं तो फिर ऐसा है, जो आपकी ये बात जो है ना, जो आप मुझे बता रहे हो, जी या तो जॉट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड ईमेल करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सर, मैं ईमेल भी कर दूंगा बट मुझे ये था कि मैं अभी भी अलमाटी में हूँ और ये वाकया मेरे साथ फिर से ना हो, तो मैं किसी एम्बेसी के मेंबर को कॉल करके बताऊं। हाँ, नहीं, वो ठीक है, आपने मुझे बताया है तो जी। मैं इंफॉर्मेशन पास कर दूंगा। आप अपना नंबर भी मुझे लिखवा दो। जी सर। यू टू स्पीक टू अलमाटी ऑफिसर। सर, मैंने ट्राई किया था, अभी काफ़ी नंबर मैंने ट्राई किए बट कोई नंबर नहीं लग मैं रहा आपको था। नंबर दे दूंगा ना, एक मिनट होल्ड करो यार। जी सर, ओके सर, दैट वुड बी सो हेल्पफुल। नमस्ते। नमस्ते नरेश, वो मिश्रा का नंबर भेजना। मिश्रा शर्मा क्या नाम है उसका, नया लड़का जो है अलमाटी? हाँ, शर्मा दे रहा हूँ, भेजो। ओके। देयर इज वन शर्मा। जी शर्मा सर। जी सर। इन ROI अलमाटी। आई जस्ट पास द नंबर, और नहीं तो हिमांशु का नंबर मैं आपको लिखा देता हूँ। जी सर, आप लिखवा दीजिए, दैट वुड बी सो हेल्पफुल। हिमांशु त्यागी है वहाँ पे। जी। हिमांशु त्यागी का नंबर लिखिए आप। जी सर, बोलिए। +7 +7 771 771 268 268 4874। 4874। जी सर, ओके। और दीपेश शर्मा का लिख लीजिए, +7771 दीपेश शर्मा +771 657 657 8751। 8751। ओके सर, सो मच फॉर असिस्टेंस। मैं एक बार इन सर को बता देता हूँ। आप उनको बता दीजिए और वेबसाइट से ईमेल आईडी वगैरह लेके वो भेज दीजिए। अलमाटी को भी भेज दीजिए, हमें भी भेज दीजिए। ओके सर, इसी नंबर पे भेज दूँ मैं अपना? नहीं, नंबर तो ये लैंडलाइन नंबर है ना। ओके। ईमेल करना है आपको। ओके सर, मैं आपकी ईमेल मुझे मिल जाएगी उस वेबसाइट पे सेंड। हाँ, बिल्कुल, वेबसाइट पे ईमेल है, ओके। भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब लिखना उसमें नीचे। जी सर, बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो हरिहोती जी को हमने फ़ोन किया था अभी एंड काफ़ी उन्होंने हेल्प की हमारी। अब उन्होंने जो नंबर दिए मुझे, मैं एक बार उस पर कॉल करता हूँ एंड मैं उनको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, फिर मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम फ़ोन कर रहे हैं हिमांशु त्यागी जी को, यहीं अलमाटी में। हेलो, हिमांशु त्यागी जी स्पीकिंग। Sir, my name is Abhishek and right now I'm in Almaty. I'm a tourist here. So, are you comfortable with Hindi or should I continue with English? No, any language. Okay. ओके सर, मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ।
जी जी सो अभी मैंने अस्थाना में हमारी जो एम्बेसी है वहाँ के सेक्रेटरी जी जो हैं हरिहोती जी, उनको कॉल किया था, उन्होंने आपका नंबर दिया, या अलमाटी का, जी जी क्योंकि बताइए। वेबसाइट से लग नहीं रहा था। तो सर मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ अलमाटी में, कजाकिस्तान में। ओके मैं ओके 2 जनवरी को यहाँ पर आया था एंड 2 जनवरी से। जी सर, और कल सुबह मेरे साथ एक बहुत ही अजीब वाक़यात हुआ। मैं अपने हॉस्टल में था, मैं उठ के वॉशरूम होके मैं सर किचन में गया एंड तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे, ठीक है। ओके उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब रशियन में बोल रहे थे, बट थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वो बोल रहे थे। तो मैंने बताया सर मैं इंडिया से हूँ। देन उन्होंने कहा कि यू स्टूडेंट, मैंने कहा नहीं सर, आई एम अ टूरिस्ट है। देन उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा। मैं गया, मैंने अपना पासपोर्ट उन्हें दिया। मेरा पासपोर्ट लेकर उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैं उनको इंग्लिश में समझा रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और वो रशियन में बोल रहे थे, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली एक दिन पहले सर मैं बर्फ़ में फिसला था और मेरा फ़ोन जो था वो गिर के ब्रोक हो गया था, डिस्प्ले जा चुकी थी। तो मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था, वो मैंने रिपेयर के लिए करवाना था। तो मैंने उनको बोला कि सर आप मेरा पासपोर्ट ले लीजिए, और मैं आपके साथ कैसे चलूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन भी ब्रोक डाउन है, तो मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता अगर मैं आपके साथ जाता हूँ तो उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन चलूँ। तो मैं उनके साथ सर जैसे तैसे मैंने कोऑपरेट करके मैं उनके साथ गया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एंड उनके साथ गया। देन मेरे पास मेरा टैब था, मैंने उस पर से थोड़ी बहुत अपने आप को रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। तो उन्होंने मेरा टैब भी मुझसे ले लिया, मेरे इक्विपमेंट्स ले लिए, मुझे गाड़ी में बिठाया। एक और बांग्लादेश का लड़का था, वो स्टूडेंट था सर, उसे भी मेरे साथ ले गए, गाड़ी में बिठाया एंड मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि मैं अपना टैब खोलूँ। मेरा सर उन्होंने टैब खोला, मेरे टैब में काफ़ी देर चेक किया, और फिर मेरा टैब और मेरी चीज़ें अपने पास रखी, और हमें एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, एवरीथिंग एंड ऑल। एंड पुलिस स्टेशन में सर हमारे 2 घंटे ख़राब किए गए, बिठा के रखा, और उनका बिहेवियर बहुत रूड था। एक ऑफिसर थोड़ा हंस के बात कर रहे थे, बट वो रशियन में बोल रहे थे एंड मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, और दूसरे ऑफिसर जो थे वो बहुत रूड थे, डिसरिस्पेक्टफुल भी थे, और उनका जो मैनर था एज अ टूरिस्ट मुझे ट्रीट करना बहुत गलत था। 2 घंटे ख़राब किए गए, वहाँ खड़ा रखा हमें, कहीं बैठने को नहीं मिला, खड़ा रखा। उसके बाद सर 2 घंटे बाद उन्होंने पता नहीं क्या किया, कुछ प्रिंट्स निकाले, कुछ लेटर तैयार किया, और मुझे मेरा पासपोर्ट दिया, और 5 किलोमीटर दूर हमें सर पुलिस स्टेशन से बाहर छोड़ दिया गया कि अब आप जाओ। हाँ, तो और उस टाइम तक सर मेरा वॉलेट मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे अचानक से ही ले जाया गया, तो मेरा वॉलेट मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ले लूँ साथ में। और फिर 5 किलोमीटर सर हम लोग चलते चलते, मैं और वो बांग्लादेशी लड़का, हम लोग कैसे कैसे अपना हॉस्टल पहुँचे। एंड एक टाइम के लिए सर मैं डर गया था, टू बी ऑनेस्ट, कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। एंड मैं ना ही तो एम्बेसी को कॉल कर सकता था, क्योंकि मेरा फ़ोन ब्रोक डाउन था, अभी भी मैंने उसे कल रात को ही सही कराया। एंड सर मैं बहुत डर गया था एक बार तो, एंड मुझे लगा कि ये बात शायद मैं एक बार एम्बेसी में कॉल करके बता दूं तो फॉर अ सेफर साइड वो सही रहेगा। हाँ, तो अभी आप ठीक है ना, सब मिल गया, पासपोर्ट वगैरह सब मिल गया सर। कल मैं लगभग मुझे 9 उन्होंने क्या लेटर्स दिए हैं आपको? सर आपके पास है? उन्होंने मुझे कोई लेटर नहीं दिया, वो कुछ मेरे पासपोर्ट नंबर, वो कुछ कर रहे थे अपने हिसाब से। उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दिया, और ऐसे मतलब देने का जो वे था, ऐसे पासपोर्ट फेंक के दे रहे हैं कि ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, जाओ यहाँ से। ठीक, कोई बात नहीं। आप क्या बोलते हैं, कहाँ से आए इंडिया में? सर मैं इंडिया राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़ सिटी है मेरी। तो यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट पर्पस से आए थे? जी सर, मैं टूरिस्ट पर्पस से आया था, एंड मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ उज़्बेकिस्तान के लिए। आई हैव द वीज़ा एज वेल। ओके, कब जा रहे हैं आप उज़्बेकिस्तान? उज़्बेकिस्तान सर मैं अगले शायद 2 या 3 दिन में जाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था यहाँ से मैं शिमकेंट जाऊँ, 1 या 2 रात वहाँ रुकूँ, एंड देन मैं ताशकंद के लिए रवाना हो जाऊँगा। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर इफ यू वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस थिंग, तो आप हमें ना एक ईमेल लिख दीजिए, ओके, लेटर लिख दीजिए, और उसमें बहुत डिटेलिंग में मतलब बताइएगा कि इस दिन उठ किया था, वो डेट थी, वो टाइम था, मैं इस हॉस्टल में था, यानी एवरीथिंग यू हैव टू राइट। ओके, और हमको वो भेज दीजिए। इफ दे गिव यू एनी डॉक्यूमेंट, ओके, तो आप वो भी अटैच हमें कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डिटेल्स अबाउट दैट, कोई लोकेशन है या कोई फोटोग्राफ है आपके पास? मेरे पास सर उन पुलिस ऑफिसर्स की वीडियो भी है, उस पुलिस स्टेशन के बाहर की वीडियो भी है जहाँ हमें ले जाया गया था। हाँ, ओके,
एंड मेरा ठीक है, ये सब बताने का जो हाँ, पर्पस है वो सिर्फ ये है कि मेरे साथ हुआ वो तो चलो हो गया सर, मैं नहीं, हाँ बिल्कुल, हमारा कंसर्न वही रहता है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो हम उसको इस बात के लिए अलर्ट करेंगे और उनके MFA में कंप्लेन करेंगे, सो दैट कि आगे किसी के साथ ना हो। दैट्स परफेक्ट, क्योंकि पिछले साल ही सर मैं 8 से 9 कंट्रीज में ट्रैवल करके गया था और इस साल मैंने स्टार्ट किया है, तो सर मैं तो फिर भी उस चीज़ को सहन कर गया। मैं समझता हूँ, पासपोर्ट चेक करना उनका राइट है, देखिए उनका कंट्री है तो वो चेक करेंगे, कोई गलत तो नहीं आ गया है, बट दिस बिहेवियर इज नॉट नॉट एक्सेप्टेबल सर। मैंने उनको ये भी बोला कि सर अगर आपको चेक करना है कि मैं टूरिस्ट ही हूँ, आप मेरा पासपोर्ट का फोटो लीजिए, अपने हेडक्वार्टर से ऑफिस में भेज दीजिए, मेरा पासपोर्ट नंबर डालते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यू कैन डू वन मोर थिंग, आप मेरा पासपोर्ट अपने साथ ले जाइए। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप पूरा डिटेल्स में एक मेल हमको लिख दीजिए। जी मैं सर। आपको मेल आईडी दे रहा हूँ। ओके और होती सर को भी उसको मार्क कर दीजिए। एक्चुअली मेल तो आप होती सर को ही करिए क्योंकि वो काउंसलर है, ओके है नी? जी फर्स्ट सेक्रेटरी वही है, तो Okay. आप उनको मार्क करिए, एक कॉपी हमको भी मार्क करिए, तो हम यहाँ पे अलमाटी के MFA में एक अपडेट कर देंगे, ठीक है, ऑफिशियली रिकॉर्ड में चला देगा। ओके सर, दैट वुड बी सो हेल्पफुल। मैं आपको, आप मुझे मेल भेज दीजिएगा एंड मैं आपको पूरी डिटेलिंग के साथ डाल दूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरा नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर, उसमें सब कुछ मेंशन कर दूंगा मैं सर। ओके ओके हाँ, सर। बिल्कुल, वो पूरा देना है आपको, फोन नंबर भी देना है यहाँ का और इंडिया के, क्योंकि आप तो निकल जाएंगे, बट जी। आपको अगर हमें कांटेक्ट करना होगा। जी सर, मैं यूट्यूबर हूँ सर और वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब पेज, इंस्टा ID, एवरीथिंग आई विल मेंशन। हाँ ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे? सर ये नंबर नहीं, ये कज़ाक नंबर है मेरा, जो आपका नंबर जो है इस पे मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर से मैसेज डाल देता हूँ। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे दो, सो दैट मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा। अदरवाइज हमारी जो इंडियन एम्बेसी इन कजाकिस्तान की वेबसाइट है ना, उनपे सबके नंबर्स हैं, मोतीलाल सर का भी है, हमारा भी है। जी सर, ओके? मैं एक बार आपको मैसेज डाल देता हूँ। ROI के नाम से होगा, हाँ जी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया के नाम से होगा, अलमाटी का ईमेल आईडी। ठीक है, मैं, बाकी आप मेरे को भेज दो, नंबर भेज दो, मैं आपको- हाँ आप मेरे को ईमेल ID भेज दीजिए तो हेल्पफुल होगा। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ओके बाय। सो आपके सामने था, कॉल किया मैंने, काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी, सीम्स रियली गुड। एक दिलासा मिला मुझे कि जो हमारे भारत का जो राजदूत है वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड अभी एक बार मैं मेल डाल दूंगा इसके ऊपर, और जो पूरी स्टोरी है वो आपने सुनी ली होगी कॉल पे, जो मैंने सर को समझाई है। सुबह 8:30 बजे मेरे हॉस्टल में आते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ से हूँ, मैं बताता हूँ मैं इंडिया से हूँ, पासपोर्ट मांगते हैं, पूछते हैं स्टूडेंट हो, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ। देन इस डिसरिस्पेक्टफुल वे से मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, 2 से 3 घंटे मेरे ख़राब किए जाते हैं, और फिर मुझे मेरा पासपोर्ट ऐसे फेंक के दिया जाता है कि जाओ अब तुम। और मैं सच में 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के अपने हॉस्टल में आया था। मैं अपना हॉस्टल का नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हॉस्टल की डिफेमिंग हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता ना, हॉस्टल की उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हॉस्टल का जो रिसेप्शनिस्ट जो वो थी वो रशियन थी, वो रशियन बोलती थी, और उस साइड की स्टोरी मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं हॉस्टल को क्यों डिफेम करूं और मैं क्यों ही बताऊं ये सब हॉस्टल के बारे में। तो क्योंकि यहाँ गलती साफ साफ पुलिस वालों की है। मुझे नहीं पता वो किस माइंडसेट के साथ आए थे, और उन्होंने मुझसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की, मैं एकदम ऑनेस्ट रहूँगा आपके सामने। उन्होंने कुछ इशारों में वगैरह मुझे कुछ पैसे का नहीं बोला कि भाई हमें तुमसे पैसे चाहिए या फिर तुम हमें कुछ पैसे दो, जो कि यूजुअली लैंड बॉर्डर्स पर और रिश्वत मांग ली जाती है। वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बट जो उनका मैनर था वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था। मैंने फुल स्टोरी सर को सुना दी है, एंड मैं सर को मेल भी भेज दूंगा, ताकि मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, लेकिन मेरे बाद किसी और इंडियन ट्रैवलर के साथ या किसी और ट्रैवलर के साथ ना हो, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि यार मैं पिछले 4 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी इमिग्रेशंस डील किए। पिछले साल मैं 8, 9, 10 कंट्रीज़ में, आई थिंक 9 कंट्रीज़ में पिछले साल मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। इस साल की ये मेरी पहली कंट्री है सेंट्रल एशिया की, तो मुझे तो फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। सोच के देखो, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले गए थे। अगर वो मुझे पूरा दिन बिठाए रखते, पूरी रात बिठाए रखते, मैं क्या करता? उस सूरत हालात के अंदर मेरे पास ना मेरा फ़ोन था, ना मेरा टैब, ना इंटरनेट, कुछ नहीं था। मैं ना इंडियन एम्बेसी को कॉल कर सकता हूँ, ना मेरे दोस्तों को कॉल कर सकता हूँ, ना मैं मेरी फैमिली को कांटेक्ट कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ के जो मेरे लोकल यहाँ कजाकिस्तान अलमाटी के दोस्त हैं, ना मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं स्टक हो जाता बिल्कुल। एंड मुझे नहीं पता, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे बिठाए रखते पूरा दिन, पूरी रात। हमारे यात्री डॉक्टर और
हमारे जो नवदीप पाजी हैं, यूट्यूबर हैं, यात्री डॉक्टर नाम से उनका चैनल है, नवांकुर चौधरी और नवदीप पाजी पंजाब से, वो अफ्रीका की कंट्री बुर्किना फासो में ट्रैवल कर रहे थे और सेम इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। उनको भी एक स्ट्रीट से बस उन पे शक हुआ किसी को, उनको उठा के ले गए और उन्होंने लिटरली पूरा दिन और वो पूरी रात जेल में बिताई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों स्पाई हैं। उसकी फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे आज भी मिल जाएगी और मे बी अगर कोई ट्रैवल कम्युनिटी का बंदा ये वीडियो देख रहा हो तो इसे ज़रूर शेयर करना, आई रिक्वेस्ट यू। एंड मैं मेरी ट्रैवल कम्युनिटी के यूट्यूबर्स को भी जो है टैग कर दूंगा। तो यात्री डॉक्टर नवांकुर चौधरी जो हैं और नवदीप पाजी हैं, उन्हें बुर्किना फासो की जेल में एक पूरा दिन और एक पूरी रात बितानी पड़ी थी। उन्होंने वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को कॉल किया था लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। इमरजेंसी नंबर को कॉल किया था, इमरजेंसी कॉल भी नहीं उठाया गया। लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ की इंडियन एम्बेसी काफ़ी हेल्पफुल है एंड उन्होंने कॉल भी उठाया। जो हरी सर हैं उन्होंने भी कॉल उठाया और त्यागी सर हैं उन्होंने भी कॉल उठाया। मुझे पूरी सांत्वना दी उन्होंने, मुझे बताया कि हम आपको गाइड करेंगे। उठते ही पहला सवाल जो सर का था कि भाई आप जेल में तो नहीं हो, वो मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग था कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ दोनों ही सर का, इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। बाकी बात रही मैसेज की और जो मेल करने की है वो मैं कर दूंगा। तो एक वक्त को मैं काफ़ी डर गया था यार पुलिस स्टेशन में, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं काफ़ी डर गया था। बट जो भी था एट द एंड वो सब ठीक रहा। कंप्लेन करते हैं पुलिस वालों की, मेरे पास पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस स्टेशन की रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं वो सब डालूंगा ताकि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे बाद किसी और के साथ ना हो। क्योंकि मैं तो फिर भी सहन कर गया कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ। सोच के देखो कि एक नया लड़का या कोई सोच एक लड़की अगर होती इंडिया से सोलो ट्रैवल कर रही होती तो वो क्या करती है ऐसी सूरत हालात में, शायद बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। मेरी उम्र भी 20 साल है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अभी कोई इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि इन चीज़ों को मैं अकेले हैंडल कर सकूँ। कुछ चीज़ों में आपको आपके देश की सहायता की ज़रूरत होती है। तो यही थी मेरी साइड की स्टोरी, मैंने आपको पूरी बता दी है। इंडियन एम्बेसी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा और मैं हर प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश करूँगा, तो ताकि इस केस से लोगों को सीखने को मिले। मुझे अभी भी रीज़न नहीं पता कि पुलिस वालों का क्या माइंडसेट था, क्यों ऐसा कर रहे थे, आई डोंट नो। बट जो भी था मैंने आपको फुल स्टोरी सुना दी है। अभी मैं करता हूँ इंडियन एम्बेसी को मेल, जो हमारे साइड की स्टोरी है मैं उनको दे देता हूँ ताकि वो उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जो है दर्ज कर दें, ताकि इसके बाद ऐसी चीज़ों को संभाला जाए और ऐसी चीज़ें ना हो। तो शुक्रिया आप सबका और शुक्रिया यहाँ के स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। शुक्रिया हर उस एक व्यक्ति का जिसने मेरी मदद की और धन्यवाद करता हूँ मैं इंडियन एम्बेसी का भी, जो एट द एंड इन्होंने मेरी बहुत सहायता की। मैं कल भी इंडियन एम्बेसी को कॉल कर देता लेकिन मेरा फ़ोन जो था टूट चुका था। अभी भी आप देखिए टेप लगी हुई है क्योंकि कल रात को ही मैंने इसे रिपेयर करवाया है, तो अभी भी टेप मैं निकाल नहीं सकता। इसकी कैमरा पे भी टेप लगी है। तो जैसे ही हमारा फ़ोन सही हुआ हमने एम्बेसी को कांटेक्ट कर दिया और जो था वो आपके सामने है। तो शुक्रिया आप सबका। अब मैं करता हूँ इस वीडियो को क्लोज़। मिलते हैं फिर किसी और सफ़र में। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस हो गई है, सो बाय बाय।